कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, फिसले गुल लेके आएंगे हम ही, इस चमन को खिलाएंगे हम ही। पाकिस्तानी शायर हबीब जलीब की मशहूर गजल के ये शेर सिवाल खास में मूर्त रूप लेते दिख रहे हैं। गरीबों की झुग्गी हटाकर वहां आलीशान कंटेनर हाउस रखवाए जा रहे हैं। गर्मी में प्यास से हलकान जनता के लिए वाटर कूलर रखे जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हताहत हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा बांटा जा रहा है। बच्चों के दौड़ने के रनिंग ट्रैक बनवाए जा रहे हैं। विधवाओं को सिलाई मशीन बांटी जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। यहां तक कि गरीबों के इलाज के लिए 4000 गज जमीन खरीदकर हॉस्पिटल बनवाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये सब कोई सरकार या मंत्री विधायक नहीं कर रहा है, बल्कि ये सब कर रही है एक गैर सरकारी संस्था अमित जानी फाउंडेशन। बात मार्च 2021 की है, जब हर्रा से एक अपाहिज और यतीम आस मोहम्मद कुरैशी ने एक वीडियो बनाकर फेसबुक पे डाला। वीडियो में आस मोहम्मद ने गुहार लगाई थी कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। फिर क्या था, अमित जानी फाउंडेशन ने आनन फानन में उसके घर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। इतना ही नहीं, फाउंडेशन के संस्थापक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने ऐसे तमाम गरीब लोगों के लिए चौधरी देवीलाल असहाय आवासीय योजना का शुभारंभ भी कर दिया। अमित जानी ने अपनी टीम से कहा कि जानी, रोहटा और सरूरपुर ब्लॉक में ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिनके पास रहने के लिए घर न हो या जो झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हो। फाउंडेशन के पास आया कालंदी गांव की एक ऐसी महिला की झोपड़ी का वीडियो, जिसमें वह अपने 2 बेटों के साथ नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी। फिर क्या था, अमित जानी पहुंच गए अम्मा का हाल लेने। अम्मा सरोज सिंह सोम ने बताया कि उसके पति ठाकुर धर्मपाल सिंह सोम का बहुत पहले निधन हो गया था। उनके निधन के बाद समाज और रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। रहने को कोई ठौर ठिकाना नहीं था, तो हिस्से में आई खाली जमीन पे घास फूस की एक झोपड़ी बना ली, जिसमें न बिजली है न पंखा। अम्मा से बात करके अमित जानी ने उनको भरोसा दिलाया कि अम्मा, आपके लिए एक कंटेनर हाउस आएगा जिसमें टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बिजली सब कुछ होगा। एक बारगी सरोज को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं को आज तक जनता ने लफाजी और वादे करते देखा है, लेकिन भरोसे के अलावा कोई चारा भी किया था। अमित जानी ने कहा कि 15 जुलाई तक आपका नया घर आ जाएगा, लेकिन 3 जुलाई को ही इंतजार की घड़ी उस समय खत्म हुई, जब एक ट्रक में लदा कंटेनर हाउस स्टील का घर कालंदी में अम्मा के घर जाकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। फाउंडेशन के लोगों द्वारा झुग्गी को हटाया गया और क्रेन द्वारा वहां नए घर की स्थापना हो गई। घर में प्रवेश के लिए रिबन भी अमित जानी ने अम्मा सरोज से ही कटवाया। फिर नारियल फोड़ के शंख बजाकर गृह प्रवेश भी किया। नफरतों के दौर में जहां सियासत अपने मफाद के लिए बस्तियां फूंक देने को बेताब है, वहां इस तरह की पहल वाकई में एक नजीर है। ये है किचन, जैसे जमीन में रखा था, यहाँ पे आप किचन में ये सिंक है बर्तन धोने के लिए, इसमें सामान आ जाएगा, इसके नीचे सिलेंडर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये पानी टंकी रखी जाएगी, ऊपर पानी टंकी, तो ये नल, यहाँ से पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ जाओ, ठीक है। तस्वीर ये अम्मा, ये हाथ धोने के लिए वॉश बेसन है, ठीक है। ये लैट्रिन है, ये इंग्लिश टॉयलेट है, और वो टॉयलेट कहीं भी बेटा उधर सामने ये घर में लगा दूंगा, तो पीछे पूछ लो। शुभ काम से पहले इसमें आपने ये पहल की है, जो गरीब है उनको आवास दिया है, क्या सोच कर दिया? क्या 3-4 महीने पहले हर्रा कस्बे से आस मोहम्मद कुरैशी का फोन आया और एक वीडियो वायरल हुई पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे माँ बाप नहीं है, असहाय हूं, विकलांग हूं, मेरा घर नहीं बन रहा, ना मुख्यमंत्री आवास योजना में, ना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में कोई है जो मेरा घर बना देगा। हमने कहा हम बनाएंगे, तो हम गए मार्च में, हमने उसके घर का शिलान्यास किया और उसके घर में काम चल रहा है। 2 महीने में उसका पक्का घर बनके तैयार हो जाएगा। तो मुझसे सवाल किया लोगों ने कि एक आस मोहम्मद का घर बनाने से बेघरों को घर तो नहीं मिल जाएगा, तो क्या करोगे? तो हम ये भी कह सकते थे कि हम जब किसी पद पे होंगे तब करेंगे। हमने कहा नहीं, जितने भी असहाय हैं, जिनको खाने कमाने में दिक्कत है, जिनके पास कोई मर्द नहीं है, बड़ा व्यक्ति नहीं है, कम बच्चे छोटे हैं, यानी जो असहाय हैं, खुद से कमा के घर नहीं बनवा सकते, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट बना दो पूरे 134 ग्राम पंचायतों के 150 गाँव में, और वहाँ जहाँ झुग्गी होगी वहाँ झुग्गी की जगह इस तरह का जो है आधुनिक
कंटेनर हाउस रखवाने का काम हम करेंगे, हमारी फाउंडेशन अमित जानी फाउंडेशन करेगी। अब झुग्गी थी तो झुग्गी में तो खतरा था, उड़ जाए, बरसात सर्दी गर्मी में हर तरह से खतरा था। ये जो है स्टील लाइन्स स्टील का कंटेनर हाउस है, इसके अंदर किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, इसके अंदर वुडन का फ्लोर है, फॉल सीलिंग है तो गर्मी भी नहीं लगेगी, 2 पंखे लगे हुए हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो एसी भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है, बिजली की फिटिंग हुई है, दोनों तरफ इसमें विंडो बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए, एक दरवाजा है, बाहर से भी लोग है, अंदर से भी लोग है, यानी कि आप इसके अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मौसम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, सर्दी गर्मी बरसात में, और कोई अंदर से कुछ सामान भी नहीं चुरा पाएगा। इस तरह से झुग्गियां हटवाकर सिवाल विधानसभा क्षेत्र, मेरा संकल्प है कि सिवाल विधानसभा क्षेत्र में गरीब को, बीमार को इलाज, हमने 10 एम्बुलेंस चलाई हैं विधानसभा में जो लगातार घूम रही हैं, बेघर को घर, और जो बीमार है उसको जो है दवाई की व्यवस्था करने के लिए हम 50 करोड़ रुपए के अपने बजट से जानी और भोला झाल के बीच में एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और उसके लिए जमीन वगैरह सब हमारे पास 22 बीघा के करीब है, और हम अपोलो से बड़ा अस्पताल यहाँ बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को इलाज भी मिल सके। तो हमने संकल्प लिया है कि पूरी विधानसभा में किसी को कोई दिक्कत है, किसी पे घर नहीं है, किसी पे एम्बुलेंस नहीं है, किसी पे इलाज नहीं है, किसी पे रोजगार नहीं है, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, फसले गुल लेके आएंगे हम ही, इस चमन को खिलाएंगे हम ही। वहीं पर पहले दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव खत्म हो चुकी है, दूसरी वेव में आपने देखा कि ऑक्सीजन की लगातार कमी रही, तो उसमें आप विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारी करेंगे जब तीसरी वेव आने? दूसरी वेव में भी हम लोगों ने जो है हजारों लोगों को प्लाज्मा ऑक्सीजन सिलेंडर बंगाल तक से मैंने मंगा के दिए, और बोकारो तक से मैंने सिलेंडर मंगा के लोगों को उपलब्ध कराए। और जो तीसरी वेव है उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे जो अपना ये हॉस्पिटल बनाएंगे, शिवपाल सिंह यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जानी में, उसके बेसमेंट अभी तैयार करा रहे हैं, पहले चरण में 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा, और 200 बेड उसमें लग जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट के साथ। यानी कि अगर 3 महीने बाद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, बेड की प्रॉब्लम होती है, तो अमित जानी फाउंडेशन का 200 बेड ऑक्सीजन के साथ सिवाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या केवल इसकी सुविधाएं सिवाल विधानसभा के लिए मिलेंगी या? देखो, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, ये काम तो जो मैं कर रहा हूँ, वैसे ये काम आवास विकास मंत्री का है, नगर विकास मंत्री का है, ग्रामीण विकास मंत्री का है, ये योगी जी का काम है, मोदी जी का काम है, और उनका भी नहीं है। अगर तो हमारे जो क्षेत्र के विधायक और सांसद हैं उनकी जिम्मेदारी है, या जो पहले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, गुलाम मोहम्मद भी रहे हैं, विनोद हरित भी रहे हैं, वो सब कहाँ हैं? तो मैं अभी इतना ही कर पाऊंगा विधानसभा के लिए, चूंकि एक बजट है, एक कोटा है, और ऐसा नहीं कि कोई मर रहा होता है बाहर तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। गोंडा का एक बच्चा मासूम था, 2 साल का, युवराज सिंह उसका नाम था, जब मैं अपोलो में अपना चेकअप कराने गया तो उसकी माँ रो रही थी, उसके दिल का ऑपरेशन होना था, 3.5 लाख रुपया मैंने अपनी जेब से देके गोंडा के बच्चे का ऑपरेशन कराया। आज मैं शाम को मेरठ शहर जा रहा हूँ, हर्ष शर्मा शास्त्री नगर रंगोली मंडप के पास में रहता है, छोटा बच्चा है 13-14 साल का, उसके पापा केएमसी हॉस्पिटल में अब से 1 महीना पहले कोरोना से एक्सपायर हो गए। अब उसकी पढ़ाई छूट गई, उसकी बहन छोटी है, उसकी पढ़ाई छूट गई, मकान पे 29 लाख का कर्जा है, मकान कह रहा है हम कुड़क कर लेंगे। अब हर्ष शर्मा का मकान में कुड़क नहीं होने दूंगा, 30 लाख रुपए की जरूरत है, मैं अपनी जेब से लगाने का काम करूंगा, मैं कर्जा उतारने का काम करूंगा, तो वो तो मेरी विधानसभा का नहीं है, गोंडा वाला तो मेरी विधानसभा का नहीं है, या बाकी जो मदद कर देता हूं बाहर, ये लोग मेरी विधानसभा के नहीं है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की मदद मैं कैसे कर पाऊं? ईश्वर ने अगर मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, कभी विधायक बनाया, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, अगर बड़ी जिम्मेदारी कभी मिलेगी तो फिर पूरे प्रदेश की भी हम समस्या हल करेंगे हम। खरीदिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस, 23 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल्ड।